वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम साथियों, मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आयुष्मान होता उठाता। साथियों, संत रविदास जी का जन्मदिन है और संत रविदास जी के जन्मदिन संत शिरोमणि, संत भी कहते हैं इनको, शिरोमणि गुरु भी कहते हैं। तो बहुत सारे सिख धर्म के अंदर जो जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक हैं वो इनको भगत भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भगत लिखा हुआ है। लेकिन भगत की अगर महिमा बताई जाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बोलते हैं, गुरु साहिब आप ही, गुरु अर्जन साहब लिखते हैं कि भगवान जो वाहिगुरु है वो भक्तों के वश में है, कि तू भगता के वश से भगता तान तेरा। वो भगत जो है ना सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं। गुरु साहब जो है, गुरु नानक साहब या गुरु जितने भी गुरु साहब, दस गुरु साहिबान हैं, वो भी रब के भगत थे और ये भी रब के भगत थे। तो उन्होंने भगत नाम दे करके उन्हें बहुत बड़ा सत्कार दिया है। तो गुरु भी हैं, वो शब्द रूप में गुरु हैं, वैसे भगत लिख दिया वो अलग बात है। लेकिन जो है संत रविदास जी हैं, संत भी हैं, गुरु भी हैं, भगत भी हैं, कुछ ही नाम से पुकार लो, उनकी शान में कोई फर्क नहीं होता है। तो इनके बारे में जो है पूरे विश्व की तरफ से जो मनाया गया है। अलग अलग जगह से फोटो आई हमारे पास में, अलग अलग जगह से वीडियो आई, दिखाते हैं सबको जी। तो साथियों, आप सभी ने देखा कितने प्रेम से, कितने प्यार से लोगों ने संत रविदास जी का जन्मदिन मनाया, भगत रविदास जी का, गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया है। तो हमने भी इनके ऊपर एक कविता लिखी थी। एक कविता लिखी हमने, जो है एक किताब हमने लिखी थी जिसका नाम है सत्य धर्म है। इसमें किताब में जो लिखा है, पहले तो उनका हमने बायोडाटा लिखा मतलब ये कैसे कैसे इनका जन्म हुआ था। और लेकिन हमने कविता के रूप में पढ़ना चाहते हैं इसको। जैसे कि बचपन से ही संत रविदास जी ने सच का रास्ता अपनाया, वहम भरम पाखंडवाद को पहले अपने अंदर से मिटाया, 33 करोड़ से तोड़कर लोगों को एक रब के साथ जोड़ा, सच्चाई के प्रचार से लोगों के अंदर से झूठ के भ्रम गढ़ को तोड़ा। सच्चाई का प्रचार सुन सुन कर राजा और प्रजा संत रविदास जी के चरणों में आने लगे थे। राजा और प्रजा सच सुन सुन कर संत रविदास जी के प्रशंसक बनने लगे थे। राजपूत रानी मीरा ने संत रविदास जी के चरणों में सच को पाया। मीरा ने संत रविदास जी को अपना सच्चा गुरु बताया। मीरा मीरा ने जात पात के खिलाफ खूब प्रचार किया था। सच का प्रचार, सच सच पाकर मीरा ने अपने अंदर से घमंड का त्याग किया था। चारों तरफ संत रविदास जी की जय जयकार हो रही थी। अमीर और गरीब प्रजा सब संत रविदास जी के से जुड़ रही थी। यह सब कुछ देखकर ब्राह्मणवाद अंदर से बहुत घबराया। राजा से कहकर ब्राह्मणों ने संत रविदास जी को दंडित करवाया। पहले जन्म में संत रविदास जी ब्राह्मण थे, फिर ये झूठ फैलाया। नाटकों और किताबों के जरिए झूठ को सच करके दिखाया। सच दबता नहीं, किसी के दबाने से सच कभी न कभी बाहर आए ही जाता है। फैले हुई झूठ को फिर से सर्वनाश कर देता है। झूठे लोगों का नाम इस दुनिया में से कुछ दिन में ही मिट जाता है। मेघराज सिंह, सच्चे लोगों का नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाता है। तो साथियों, आप सभी ने जो संत रविदास जी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ये कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं कि संत रविदास जी पहले ब्राह्मण थे या पहले ऐसे थे। ये सब कहानियाँ झूठी हैं, इनसे कोई सच का लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं, वो सच के हक में उठाई है। वो अलग चीज़ है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ चली गई है, वो अलग बात है। लेकिन संत रविदास जी के जन्मदिन पर हम पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी बाणी हम्बे, मैं गांव का रहने वाला हूँ, उसमें मैं अगर बात बताऊँ तो बताता हूँ आप सभी को, अपने बचपन की बात है। तो जिस गांव में हम पड़े बड़े हैं, वहाँ मैं 20 साल रहा हूँ तकरीबन उस गांव में। और 20 साल में मैंने एक कोई तब्दीली नहीं देखी जो हमारे गांव के अंदर जो है, क्योंकि मैं भी इसी बरादरी में पैदा हुआ था, जिनको शैतान लोग चमार कहते हैं। तो उस बिरादरी में जब मैं पैदा हुआ तो
1977 में मेरा जन्म हुआ, 97 में सिख बना हूँ। तो मैं जात-पात को और सबको निकाल कर के फांसी पर टंगा दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो बात ये है कि हम जिस टाइम पे 5 साल का था, उस टाइम पे देखा हमने कि ये जो गाँव के अंदर जो संत रविदास जी का जयंती मनाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि आरती तो विष्णु की कर रहे हैं और संत रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं, मीठा भात बना रहे हैं, एक झंडा लेकर के खेड़े में चढ़ा देते हैं जाकर। बस हमने कई साल देखा है ये लगातार। हमें भी तो कुछ पता नहीं था, ऐसी बातें कि ये जो है सही है कि गलत है। लेकिन आज हम ये सही बात जो कहना चाहते हैं कि ये करना बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हीं का नाम लें, उनकी आरती करें, उनका ही सब कुछ करें, तभी उन्हें खुशी मिलेगी, तभी संत रविदास जी की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि उस गाँव के अंदर, जिस गाँव का मैं हूँ, उस गाँव के अंदर ये लोग जो है इसमें बिल्कुल ये सही तरीके से आरती भी संत रविदास जी की पढ़ेंगे और संत रविदास जी का जन्मदिन मनाएँगे और जो है उनके हर चीज़ को जो है गुरबाणी में जो लिखी चीज़ उनको विचार चर्चा करेंगे, तभी उनका जन्मदिन मनाया सफल होगा और तभी हम खुश होंगे, तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो याद रखें कि भाई सो मानवता हमेशा सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और हम उठाएँगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मज़लूमों की। तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.